अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के किंग पेयर गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने ब्रोकर का जिसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है उसका आईबी चेंज करना है और आप हमारे इस प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। इसके अलावा हमारी कोई फीस नहीं है। जी फ्रेंड्स, आपने हमारे इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। जी, मंडे वाले दिन 2 दिसंबर को फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो हमारे पास मंडे वाले दिन शुरू-शुरू में तो कोई डाटा नहीं है डॉलर से रिलेटेड। जी, मंडे को जो है 7:45 पे यहाँ आपको जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेज़ नज़र आ रही हैं। जी, 7:45 पर जो है वो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, 8 बजे जो है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और 8 बजे जो है दूसरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। जी, उसके बाद हम नीचे देखें तो ट्यूसडे वाले दिन अगर हम न्यूज़ की बात करें, तो ट्यूसडे वाले दिन डॉलर से रिलेटेड जो फर्स्ट न्यूज़ आएगी, वो हमारे पास पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। जी, रात 8 बजे जो है वो जॉलेट्स जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, उसके बाद 8 बजे ही हमारे पास ये तो बहुत ही लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और ऑल डे जो है वार्ड्स टोटल व्हीकल सेल्स का डाटा रहेगा। इसके अलावा 10:45 पे यूएसडी से रिलेटेड जो है बहुत लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। आगे है तीसरा दिन, वीक का तीसरा दिन होगा 4 दिसंबर। 4 दिसंबर वाले दिन अगर हम डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड देखें, तो यहाँ पे हाई इम्पैक्ट डाटा देखते हैं। जी, अ, सवा 6 बजे शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 पे जो है वो शाम को हमारे पास यूएसडी डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी। ये वाली, ये एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। हाई इम्पैक्ट डाटा है, ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकता है। उसके बाद 6:45 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:45 पर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। ये न्यूज़ भी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत लेके आ सकती है। मेजर न्यूज़ जो इस वीक की जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी, वो है 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के, जी, रात के 8 बजे बुध वाले दिन ये आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसी तरह से 8:30 बजे जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा यहाँ रहेगा। और आखिरी न्यूज़ 4 दिसंबर बुध वाले दिन जो होगी वो 11:45 पे जो है वो पॉल जो हैं वो खिताब करेंगे 11:45 पे। ये न्यूज़ जो है ये हमारे पास बुध वाले दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा हमारे पास वीक का सेकंड लास्ट डे, डेट होगी 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को अगर हम बात करें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर से रिलेटेड, तो यहाँ हमें नज़र आ रही है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम जो है 6:30 बजे होगी। जी, 6:30 बजे डॉलर से रिलेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा होगा, वीक का सेकंड लास्ट डे होगा, थर्सडे होगा, तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लेके आ सकती है। नेक्स्ट आगे चलें तो आगे है फ्राइडे। फ्राइडे जो है लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, तो लास्ट डे ऑफ द वीक के लास्ट पे जो है वो हमारे पास डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी जो हैं वो यहाँ पे ये न्यूज़ हैं। इसमें कुछ न्यूज़ हाई इम्पैक्ट हैं, कुछ लो इम्पैक्ट हैं और कुछ मीडियम इम्पैक्ट हैं। 6:30 बजे का टाइम होगा। डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड पहली न्यूज़ एवरेज ऑरली अर्निंग का मंथली डाटा है। दूसरी न्यूज़ भी 6:30 बजे होगी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा होगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ भी 6:30 बजे होगी, डॉलर से रिलेटेड होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। ये तीनों न्यूज़ जो हैं हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन शाम 6:30 बजे के बाद अच्छी वॉलेटिलिटी देखने में मिलेगी। नेक्स्ट आगे देखें तो 8 बजे 2 न्यूज़ जो हैं वो मीडियम पे मिक्स्ड हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है पेरिलियम कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है, दूसरी न्यूज़ जो है ये भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है पड़ा, और आखिरी न्यूज़ जो है ये आखिरी 3 न्यूज़ ये हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ रहेंगी। जी फ्रेंड्स, ये था हमारे पास वीक का फंडामेंटल एनालिसिस। न्यूज़ को हमने देखा, टाइम देखा, चलते हैं और गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं।
जी, प्रीवियस वीक की ट्रेडिंग की बात करें तो प्रीवियस वीक हमारे पास ये एक मारुबोजो कैंडल बनी थी। मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया था कि ये एक मारुबोजो कैंडल है और इसका हाई भी हमने मार्क कर लिया था, वैल्यू थी तकरीबन 27-16 के करीब और इसका लो भी मार्क कर लिया था, वैल्यू थी तकरीबन 25-66 के करीब। और मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मार्केट इस मारुबोजो कैंडल के ऊपर जो है यहाँ इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है इसके हाई को, फिर रीटेस्ट से हम फर्दर बाय करेंगे। अगर मैंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट यहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट लेने के लिए डाउन आती है, तो फिर हम ये जो हाई लगाया है वीकली कैंडल के ऊपर, मारुबोजो कैंडल के ऊपर जो हाई लगाया है, यहाँ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर H4 के अंदर हम जो है यहाँ पे या डे के अंदर जो है वो इनगल्फिंग तलाश करेंगे। कौन सी इनगल्फिंग? बेरिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे और वहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो जैसे ही मार्केट मंडे वाले दिन ओपन हुई, तो H4 में चले जाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं H4 के अंदर और मंडे वाले दिन में चले जाते हैं। जी, ये आ गया मंडे। जी, यहाँ कसर रखा, नीचे आपको यहाँ डेट नज़र आ रही है, ये मंडे 25 नवंबर था। तो मार्केट जब मंडे वाले दिन यहाँ से ओपन होती है, तो मार्केट ने ओपन होते ही जो हमने ये रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, वीक का हाई लगाया था, रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक पिन टाइप रिजेक्शन लेती है। जी, और उसके बाद क्या होता है जी, पिन टाइप रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ये जो फ्राइडे की आखिरी कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग कर देती है। जी, इसकी इनगल्फिंग हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, मार्केट इसकी इनगल्फिंग कर देती है। ये चेक करें, एक जबरदस्त जो है यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग जो है वो यहाँ पे होती है। बुलिश कैंडल की एक बेरिश कैंडल यहाँ पे ये इनगल्फिंग कर देती है और यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब सेल में आएगी। सेल में आने के चांसेस मार्केट के बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रिडिक्शन कर रखी थी, हमने अपना माइंड बना रखा था कि अगर मार्केट इस हाई को, ये जो रेड लाइन जा रही है प्रीवियस वीक का हाई था, मारुबोजो कैंडल का हाई था, इसको ऊपर ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट से फर्दर अपने बुल ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर हम यहाँ पे जो है इनगल्फिंग तलाश करेंगे। इस जो है बुल कैंडल की, इस बेयर कैंडल ने बेरिश इनगल्फिंग की और ऊपर हमें ये रिजेक्शन भी नजर आई, एक पिन भी नजर आई। तो यहाँ से वाज़ेह हो गया कि अब जो मारुबोजो कैंडल बनी थी उसकी रिट्रेसमेंट का टाइम आ गया है। अब मार्केट जो है रिट्रेस करेगी और ऐसा ही होता है। मार्केट ये नहीं होता कि एक ही डायरेक्शन में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, उसकी रिट्रेसमेंट भी आती है। तो H4 के अंदर एक बेरिश इनगल्फिंग बनी और फिर उस इनगल्फिंग बनने के बाद मार्केट ने कितने जबरदस्त तरीके से, ये आपको कैंडल के ऊपर जो विक नजर आ रही है, कितने जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ से इस सेलिंग जोन को जो है रिटेस्ट किया और उसके बाद मार्केट सेल आई। कहाँ तक सेल आई? ये वीक का पिवट हमने ड्रा किया हुआ था। ये ग्रीन लाइन में जहां भी लगाता हूँ वो पिवट की होती है। तो ये पिवट पॉइंट यहाँ हमने ड्रा किया हुआ था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली और थोड़ा सा जो है यहाँ से रिट्रेस हुई। फिर मार्केट ने पिवट पॉइंट को भी एक जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ यहाँ जो है ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ बिल्कुल एंड पे जो है ये एक ड्रैगन फ्लाई टाइप जो है वो कैंडल बनाई। हमने जो टॉप से सेल किया था उसकी कुछ ट्रेड्स जो है यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर मार्केट रिट्रेस हुई और जो ट्रेड्स हमने ब्रेक इवन की थी उनका हमें फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो मिला। जी, नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो मार्केट ने नेक्स्ट कैसे बिहेव किया। नेक्स्ट हमारे पास जो डे था वो ट्यूसडे था। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने सुबह सुबह जो है ये वाली एक ड्रैगन फ्लाई टाइप जो है कैंडल यहाँ पे बनाई। इस कैंडल के बाद वाजे था कि मार्केट अब जो है ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। जी, लेकिन ये हमारे पास जो डे था ये ट्यूसडे वाले दिन मार्केट जो है रेंज बाउंड रही। यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई बना, ये स्टार टाइप बना, फिर ये हमारे पास हैमर टाइप बना, ये इन्वर्टेड हैमर बना, फिर ये हमारे पास हैमर बनाने की कोशिश की, फिर हैमर बनाने की, मतलब रेंज बाउंड रही। लेकिन मार्केट इस ड्रैगन फ्लाई कैंडल की वजह से गई अप ही और वेंसडे वाले दिन, बुध वाले दिन मार्केट ने जो है वो दोबारा जिस पिवट को नीचे डाउन ब्रेक किया था उसको जो है वहां से रीटेस्ट किया। जी, यहाँ पे पिवट पॉइंट जो है, पिवट जो है प्रीवियस वीक का ये नीचे ब्रेक किया था, फिर ये ड्रैगन फ्लाई टाइप कैंडल बनी, फिर मार्केट ने दोबारा जो है इस पिवट को यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट किया और फिर दोबारा यहाँ से सेलिंग आई। जी, कैसे वीक का पिवट वीक का है, वीक का लो काम करता है, आप हमारी वीडियोस के अंदर बखूबी देख रहे हैं और आप जो हमारे चैनल से पहले के दोस्त जुड़े हुए हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि वीकली पिवट, डेली का पिवट, डेली का हाई, डेली का लो, ये किस तरह से काम करता है और हम वहां से कैसे ट्रेड्स
एग्जीक्यूट करते हैं, और साथ हम 50 और 200 मूविंग एवरेज और एक दो इंडिकेटर्स और हैं उसका इस्तेमाल करके अपने ग्रुप के अंदर एक्यूरेट सिग्नल आप दोस्तों के लिए फराहम करते हैं। जी, वीक के पिवट से रिट्रेसमेंट आई थी। मार्केट ने दोबारा जो है वीक के पिवट को ही टारगेट करना था, उसको टारगेट किया, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट आई और फ्राइडे वाले दिन यहाँ मार्केट ने अपनी जो है क्लोजिंग दी। मार्केट इस टाइम 2650 के करीब जो है वो क्लोजिंग दे चुकी है इस वीक की। आइए चलते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को हटा लेते हैं। ये मारुबोरो कैंडल, इस एरो को भी यहाँ से हटा लेते हैं। जी, और ये वीक का पिवट यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। हम प्रीवियस वीक की जो कैंडल बनी है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं और पिवट पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस वीक मार्केट ने जो हाई लगाया जी, ये इसका टॉप है, वैल्यू तकरीबन 27-21 के करीब है। और प्रीवियस वीक जो मार्केट ने लो लगाया जी, ये रेड लाइन यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, वैल्यू तकरीबन 2604 के करीब है। पिवट पॉइंट सेंटर में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाकी इंशाल्लाह इंडिकेटर से मंडे वाले दिन एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास वीक का पिवट है जी। वीक का हमने हाई मार्क कर लिया, लो मार्क कर लिया, और वीक का हमने पिवट मार्क कर लिया है जी। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है, आपको यहाँ रिजेक्शन कैंडल नजर आ रही है, ये वीक की कैंडल इसके नीचे वीक है, इसका मतलब है मार्केट ने नीचे से रिजेक्शन ली है। प्रीवियस से प्रीवियस वीक, ये वाला जो वीक था, इस वीक के अंदर ये जो मारुबोरो कैंडल के अंदर एक जबरदस्त जो है बुल्स कंट्रोल के अंदर आए थे, तो अब नेक्स्ट वीक ये पिन हमें ये इशारा दे रही है कि दोबारा मार्केट के अंदर बुल्स कंट्रोल के अंदर आ सकते हैं और मार्केट यहाँ दोबारा अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है जी। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद मंडे वाले दिन प्रीवियस वीक के पिवट को ऊपर जो है वो ब्रेक करती है, फिर हम यहाँ से रीटेस्ट से बाय करने की कोशिश करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम है तो हम, ये है वीक का टाइम फ्रेम, तो हम कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बुलिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे। अगर एक बुल कैंडल ही इसको पिवट को ब्रेक करती है और फिर रीटेस्ट आता है और दोबारा बुल कैंडल ही उस रीटेस्ट वाली बेरिश कैंडल को इनगल्फ करती है, तो कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट फर्दर जो है वो बाय में जाएगी और अपने मेजर ट्रेंड बाय को कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट जो है यहाँ से जी, यहाँ से जहाँ ओपन है पिवट तक जाती है और पिवट पॉइंट पे यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बनाती है और दोबारा जो है डाउन आने की कोशिश करती है, तो हम बेरिश इनगल्फिंग जब बनेगी उसके रीटेस्ट से जो है दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे जी फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान में रखना है, मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, डिप से बाय करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके लिए ये है कि मार्केट को डिप तक आने दें, इंतजार करें, इंतजार शर्त है ट्रेडिंग की जी। फर्दर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं और कुछ कंफर्मेशन वहां से ले लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं डे के टाइम फ्रेम के अंदर जी। डे टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डे टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो ये जो ऊपर सेलिंग जोन हमने लगाया था प्रीवियस वीक का, इसको डिलीट कर देते हैं जी। डे के अंदर अगर हम देखें तो डे में हमें जो है एक जबरदस्त जो है बेरिश इनगल्फिंग जो है वो नजर आ रही है जी हाँ। ये हमारे पास है बुल कैंडल, इस कैंडल ने जो है इनगल्फिंग की है और हमें एक वाज़े तौर पर जो है बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, उसको डे के अंदर मार्क कर लेते हैं जी फ्रेंड्स। इसको डे के अंदर हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास है सेलिंग जोन डे के अंदर, ये डे के अंदर सेलिंग जोन है। एडजस्ट कर लेते हैं इसका टॉप भी और इसका बॉटम भी, ये बॉटम पे ठीक है। तो देख रहे हैं आपको अब समझ आ गई होगी कि डे के अंदर बेरिश इनगल्फिंग बनने की वजह से मार्केट का जो है प्रीवियस जो वीक हमारा गुजरा है उसके टॉप को यहाँ से या उसके पिवट को यहाँ से जो है वो ब्रेक करने का कोई इरादा लग नहीं रहा। मार्केट जो है अगर मंडे वाले दिन ओपन होती है तो मार्केट को इस सेलिंग जोन के अंदर आना पड़ेगा, फिर सेलिंग जोन में आके यहाँ से जो है इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा पिवट को, और फिर पिवट से यहाँ बुलिश इनगल्फिंग बनानी पड़ेगी और फर्दर जो है अपने मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मार्केट को जो है मंडे वाले दिन जब ओपन हो तो यहाँ पे एक जबरदस्त जो है वो बुल कैंडल बनानी चाहिए और इस पिवट को यहाँ से ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर आ नहीं रहा क्योंकि ऊपर डे के अंदर
डे के अंदर जो है बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। तो वो इनगल्फिंग कैसे काम कर रही है आपको नजर भी आ रहा है। जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन की कैंडल है, फ्राइडे वाले दिन की कैंडल, इसके ऊपर यहाँ विक मौजूद है और ये विक बिल्कुल जो है वो हमारे पास जो सेलिंग जोन है उसको जो है टच करके जो है नीचे आई है, मार्केट डाउन आई है यहाँ से। और मार्केट जो है वो डेली फ्रेम के अंदर क्योंकि सेलिंग जोन के अंदर है तो बाय का रिस्क लेना बनेगा नहीं, बाय का रिस्क हम कम ही लेंगे। मार्केट को डाउन आने देंगे। डाउन कहां तक? अगर मार्केट जो है मंडे को ओपन होती है, ट्यूसडे वाले दिन यहां तक आती है या वेंसडे वाले दिन यहां तक आती है तो यहां से फिर बाय का रिस्क लेंगे। जी, चलते हैं और फर्दर जो है 4 और H4 के अंदर जो है वो चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा जो है हम प्रिसाइज भी करेंगे डेली टाइम फ्रेम को। जी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो इनगल्फिंग हुई है तो ये इनगल्फिंग थी जी, जिसको हमने ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसको प्रिसाइज कर लेते हैं। प्रिसाइज करेंगे तो हमारे पास दो सेलिंग जोन बन जाएंगे। कौन से? जी, एक सेलिंग जोन हमारे पास ये बन जाएगा जी, ये वाला। इसको मैं और भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कौन सी कैंडल क्या कर रही है। जी, इसमें आपको ये वाली कैंडल, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जी, H4 का टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम। जी, H4 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ये कैंडल है, इसकी यहाँ पे जबरदस्त जो है बेरिश कैंडल ने इसको इंगल्फ किया, फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से डाउन, ये वीक का पिवट पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर पिवट भी और सेलिंग जोन भी, यहाँ से फिर सेल आया फ्राइडे वाले दिन, टॉप से सेल आया इस इनगल्फिंग की वजह से। अच्छा जी, एक तो ये इनगल्फिंग पड़ी हुई है, एक आपको बिल्कुल टॉप पे जो है वो इनगल्फिंग नजर आ रही होगी जी, ये वाली, ये टॉप पे ये इनगल्फिंग आपको यहाँ पे H4 के अंदर प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके करीब यहाँ पे ये इनगल्फिंग आपको नजर आ रही है, ये वाली। ये हमारे पास बुल कैंडल है तो इस बेरिश कैंडल ने इसको इनगल्फ किया। दूसरा सेलिंग जोन हमारे पास यहाँ ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब सीन कुछ इस तरह से है कि मार्केट जो है यहाँ से फ्राइडे वाले दिन सेल आई है क्योंकि ग्रीन लाइन आपको वीक का पिवट नजर आ रहा है और ऊपर आपके पास H4 में सेलिंग जोन पड़ा हुआ था। मार्केट यहाँ से सेल आई है, ये सेल आई है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से फिर दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो हम फिर वही इंतजार करेंगे पिवट को ब्रेक करे। जी, मार्केट क्या करे? पिवट को ब्रेक करे। पिवट अगर ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट यहाँ पे एक तो जबरदस्त बुल कैंडल के साथ पिवट को ब्रेक करे, फिर रिट्रेस करे। रिट्रेसमेंट वाली जो कैंडल होगी वो बेरिश कैंडल होगी, रेड कैंडल होगी, फिर उसकी इनगल्फिंग होगी तो हमें फिर कंफर्म होगा कि मार्केट अपने मेजर ट्रेंड के अंदर आ चुकी है। फिर ऊपर फिर सेलिंग जोन है और वीक का हाई पड़ा हुआ है। फिर यहां से दोबारा मार्केट लाजमी तौर पर रिट्रेस करेगी, सेल आएगा, सेलिंग जोन है, वीक का हाई है। फिर मार्केट में भी यहां तक आए क्योंकि इस सेलिंग जोन को जब तोड़ेगी मार्केट तो ये फिर सेलिंग जोन नहीं रहेगा, ये बाइंग जोन बन जाएगा। जी, ये जब बाइंग जोन बनेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा? हम ग्रीन कर देते होते हैं। अगर आपने जो है वो ट्रेडिंग के हमारे लेक्चर लिए हुए हैं, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं, फिर ये हमारे पास बाइंग जोन बन जाएगा। अगर मार्केट पिवट को ब्रेक करती है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती है, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, उसकी इनगल्फिंग होती है और इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर ये जोन जो बाइंग जोन बन जाएगा। फिर वीक के टॉप से, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, यहाँ से दोबारा जब सेल आएगा और मार्केट इस बाइंग जोन को रिटेस्ट करेगी फिर फर्दर यहाँ से बाय आने के चांसेस रहेंगे। जी, ये तो था वीक के अंदर बाय का। सेल का, सेलिंग मंडे वाले दिन मार्केट यहां से अगर ओपन होती है जहां मार्केट इस टाइम मौजूद है, ऊपर ये वाला जोन ये सेलिंग जोन है। दोबारा इसको जो है रेड कर लेते हैं, इसका कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं। ग्रीन तब करेंगे जब क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। जी, तो मार्केट अगर यहां से रिट्रेस होती है, डाउन आती है और रिट्रेसमेंट नीचे कहां तक आ सकती है, कहां तक हम बाय कर सकते हैं? तो देखें, हमारे पास जो है यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया हमने एक तलाश करना है। क्या यहाँ पे कोई सपोर्टिंग एरिया मौजूद है जहां से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले रही है या लेती है या लेने की मार्केट ने सपोर्ट लेने की यहाँ से कोशिश की है? जी, ये देखें, अगर हम ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल जिसको हमने जो है कौन सा डे है जी, ट्यूसडे वाले दिन 26 नवंबर को ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी थी, इसका हाई और लो मार्क कर लें तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन हमारे पास बाइंग जोन के तौर पर ही रहा है। तो बाइंग जोन है तो कलर इसका क्या कर देंगे? हम ग्रीन कर देंगे। जी, ये इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया है। तो ये हमारे पास सारे का सारा बाइंग जोन है।
वैल्यू कहां से कहां तक है इस जोन की चेक कर लेते हैं, राइट साइड पे आ जाएगी जी। वैल्यूज है इसकी, नीचे डाउन देखें तो 2604 और 2632, 2632 और 2604 के दरमियान ये हमारे पास जो है बाइंग जोन है। तो हम इस जोन में मार्केट को आने देंगे। मे भी मार्केट जो है इस जोन में, जैसे अब यहां से सेल आ रहा है, इस बाइंग जोन के अंदर आए, इसके टॉप से बाय निकल जाए, इसके बॉटम से, ये बॉटम है इसका, यहां से बाय निकल जाए, सॉरी मिड है इसका, सॉरी भूल गया, ये मिड है इसका, यहां से बाय चले जाए, ये रहा इसका बॉटम जो कि वीक का भी लो होगा था 2604, यहां से बाय निकल जाए। तो यहां तक हम मार्केट को आने देंगे, फ्राइडे मंडे वाले दिन जल्दी नहीं करेंगे। और यहां भी टॉप पे अगर आती है तो टॉप पे भी हम बुलिश इनगल्फिंग देखेंगे, और अगर मार्केट यहां बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनाती तो मिड में आएगी, मिड में बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो मिड तक, अगर जो है बिल्कुल बॉटम में बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो यहाँ पे इनगल्फिंग जरूर बनने देंगे। फर्दर एक दो इंडिकेटर का सहारा भी लेंगे और उससे जो है हम यहाँ से अगर बाइंग बना तो बाय करेंगे। सेलिंग तो यहाँ से आ ही रही है जी। जो ट्रेडर जो है वो ये मतलब कि वेट नहीं कर सकते, तो सेलिंग जोन तो H4 के अंदर यहाँ ऊपर पड़ा ही हुआ है जी। ये सेलिंग जोन बिल्कुल जो है पिवट के पास, और बड़ा जो सेलिंग जोन था हमारे पास उसके पास जो है ये सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, ये वाला। इसको थोड़ा सा जो सेट कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं, ये सेलिंग जोन है, आपको समझ आ गई होगी। ये वाली हमारे पास बुल कैंडल है, इसकी जो इन दोनों कैंडल्स ने इंगल्फिंग की है, फिर रीटेस्ट किया है, ये पिन कैंडल ने रीटेस्ट किया है, और अब फर्दर मार्केट जो है यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे मंडे वाले दिन। लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल न्यूज की वजह से मार्केट मंडे वाले दिन दोबारा मेजर ट्रेंड में किसी भी टाइम आ सकती है, और वीक के पिवट को ब्रेक करने करने का वेट करेंगे। यहाँ से जो है बेरिश कैंडल बनने का भी वेट करेंगे, फिर उसकी इनगल्फिंग का वेट करेंगे, और मार्केट को इस सेलिंग जोन को ब्रेक करने देंगे। अगर ये सेलिंग जोन ब्रेक हुआ तो फिर रीटेस्ट फर्दर बाय जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको एक्यूरेट सिग्नल चाहिए, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़े रहें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हसन अलवी से हसन फॉरेक्स को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।